समुद्र उस रात पागल हो चुका था। लहरें आसमान तक उठ रही थीं, बिजलियां चीर रही थीं आसमान को, और तूफान के बीच एक लकड़ी की नाव मौत से लड़ रही थी। उस नाव में एक लड़की थी, 15 साल की। नाम था सायरा। भीगे बाल, कांपते होंठ और आंखें जिनमें बिजली की तरह सुनहरी चमक थी, ऐसी चमक जो किसी इंसान की नहीं लगती थी। माँ। उसने चिल्लाने की कोशिश की, पर तूफान ने उसकी आवाज निगल ली। एक पल बाद नाव टूटी और सायरा समुद्र की गोद में समा गई। फिर सब कुछ शांत। कितना वक्त बीत गया पता नहीं, लेकिन जब सायरा ने आंखें खोली, वो अब समुद्र में नहीं थी। वो थी एक जगह जहां हवा चमकती थी, जहां फूलों में रोशनी थी और जहां पेड़ों की शाखाएं सांस लेती थीं। सायरा उठी। चारों तरफ घना जंगल था, पत्तों पर नमी, हवा में धुंध और हर दिशा से आती एक हल्की सरगोशी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। सायरा। वो ठिठक गई। किसी ने उसका नाम कैसे लिया? उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और तभी जमीन उसके पैरों के नीचे कांप उठी। झाड़ियां हिली और पेड़ों के पीछे से कोई बहुत बड़ा साया निकला। उसका आकार इंसान जैसा, इन पर ऊंचाई किसी पेड़ से भी ज्यादा। शरीर लकड़ियों, बेलों और पत्थरों से बना और आंखें आग जैसी जलती हुई। सायरा कांप गई। कौन हो तुम? वो प्राणी आगे बढ़ा। धरती उसके हर कदम पर हिल रही थी। फिर अचानक उसने अपना भारी हाथ बढ़ाया और हथेली खोली। उसमें एक सुनहरा फूल था जो अंधेरे में भी चमक रहा था। सायरा पीछे हटने लगी, पर तभी फूल से एक हल्की रोशनी निकली जो उसके चेहरे को छू गई। उसी पल जंगल का माहौल बदल गया। पत्तियां हिलने लगी, हवा गुनगुनाने लगी और दूर कहीं एक पक्षी ने गाना शुरू किया। सायरा की सांसें थम गईं। वो प्राणी झुककर बोला, मत डर, मैं अरण्य हूं, इस जंगल का पहरेदार। सायरा ने कांपते होठों से कहा, तुम मुझे जानते हो? अरण्य ने धीरे से सिर हिलाया। न सिर्फ मैं, पूरा जंगल तुम्हारा इंतजार कर रहा था। सायरा ने हैरान होकर पूछा, मेरा इंतजार? क्यों? अरण्य ने आसमान की ओर देखा, जहां चांद की रोशनी उसकी आंखों में पड़ रही थी। फिर उसने कहा, क्योंकि तुम वही हो जिसकी आंखों में सूरज की चमक कैद है, और तुम्हारे साथ ही इस जंगल की सांसें लौटेंगी। सायरा अब जंगल की भाषा समझने लगी थी। अरण्य अब उसके लिए कोई रहस्यमयी रक्षक नहीं रहा, बल्कि उसका मित्र, शिक्षक और पहरेदार बन चुका था। रातें अब डरावनी नहीं लगती थीं, बल्कि हवा में अब एक अपनापन था। रात को अरण्य ने उसे एक सुरक्षित जगह दिखाई। घने पेड़ों के बीच लताओं से घिरे एक खुले हिस्से में वो जगह थी जहां चांदनी सीधी जमीन पर गिरती थी। यहीं आराम करो सायरा, अरण्य बोला। ये जगह जंगल का सबसे शांत हिस्सा है, जहां कोई आवाज बिना इजाजत नहीं आती। सायरा मुस्कुराई। उसकी आंखों में शांति थी। पर जैसे ही रात गहराई, हवा बदल गई। सायरा ने करवट बदली और तभी एक बच्ची की रोने की आवाज सुनाई दी। कोई रो रहा है, उसने खुद से कहा। वो धीरे धीरे उठी, पत्तों को हटाती हुई उस आवाज की ओर बढ़ी। झाड़ियों के पीछे एक परछाई थी, छोटी, दुबली, किसी बच्ची जैसी। सायरा ने पुकारा, कौन है वहां? वो परछाई पलटी और भाग गई। सायरा पीछे दौड़ी, पर जंगल की गहराई में वो गायब हो गई। सायरा हांफते हुए वहीं रुक गई। चांद की रोशनी उसकी आंखों में पड़ रही थी। वो सोच में थी, ये कौन थी और इतनी जानी पहचानी क्यों लगी? दान सुबह जब सूरज की किरणें पेड़ों से छन कर आईं, सायरा उस दिशा में चल पड़ी जहां से पिछली रात वो आवाज आई थी। अरण्य ने पूछा, कहां जा रही हो? सायरा बोली, मुझे वो आवाज फिर सुननी है। कुछ है वहां अरण्य, कुछ बहुत अपना। अरण्य ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ सिर झुकाकर उसके साथ चल पड़ा। कई घंटों के सफर के बाद सायरा और अरण्य एक नदी के किनारे पहुंचे। नदी चौड़ी थी और दूसरी ओर से ढोल, हथियारों की आवाजें आ रही थी। सायरा झुककर झाड़ियों में छिप गई। अरण्य ने अपनी लकड़ी जैसी बाहें फैलाकर उसे ढक लिया। सायरा ने देखा, दूसरे किनारे पर लोग थे, सैनिक जो किसी पुराने किले की तरह के ठिकाने की पहरेदारी कर रहे थे। पर तभी उसकी आंखें फैल गईं। उन सिपाहियों के बीच एक लड़की थी, 12-13 साल की, माया। सायरा के होंठ कांप गए। माया,
अरण्य ने देखा सायरा की आंखों में आंसू थे। वो मेरी छोटी बहन है जिसे सबने खोया मान लिया था। सायरा की सांसें भारी थी। वो वहां कैसे? अरण्य ने आंखें बंद की, क्योंकि जिस इंसान ने उसे छुपाया वही इस जंगल की जमीन हड़पना चाहता है। तुम्हारा मामा। सायरा के चेहरे पर हैरानी और गुस्सा दोनों थे। मामा, अरण्य ने सिर हिलाया। उसने तुम्हारे परिवार से सब कुछ छीना और अब इस जंगल को काटकर उसे अपनी विरासत बनाना चाहता है। सायरा की मुट्ठियां भींच गई। तो अब ये जंगल उसकी विरासत नहीं रहेगा, ये हमारी सांसों की जगह है। अरण्य खड़ा हुआ। उसका विशाल शरीर सूरज की रोशनी में चमक रहा था। फिर तैयार हो जाओ सायरा, आज जंगल की रोशनी इंसान की लालच से टकराने वाली है। सायरा ने सुनहरे फूल को उठाया जो अब हथेली में धड़क रहा था। चलो माया को वापस लाते हैं। सायरा और अरण्य नदी के किनारे बैठे थे। सामने उस पार माया को सैनिक घेरे खड़े थे। किले की दीवारों पर मशालें जल रही थीं और हवा में लोहे और लालच की गंध थी। अरण्य बोला, दिन में पार नहीं जा सकते, पहरा कड़ा है। सायरा ने उसकी ओर देखा। तो हम दिन का इंतजार नहीं करेंगे। उसकी आवाज में अब डर नहीं था, उसमें वही आत्मविश्वास था जो अरण्य ने पहली बार उसकी आंखों में देखा था। सूरज की चमक। रात हुई। आसमान में बादल छाए थे। सायरा और अरण्य नदी पार करने निकले। पानी उनके पैरों को छूता हुआ बह रहा था, लेकिन जैसे ही अरण्य ने कदम रखा नदी की धारा धीमी पड़ गई। सायरा ने हैरानी से देखा, पानी रुक गया। अरण्य मुस्कुराया, नहीं सायरा, ये जंगल अब तुम्हारा साथ दे रहा है। दूसरे किनारे पर पहुंचते ही सायरा ने देखा किला ऊंचा था, पर उसके चारों ओर पेड़ों का एक घेरे जैसा अंधेरा था। अरण्य ने अपने हाथों से जमीन छुई और अचानक बेलें जमीन से फूट निकली, दीवारों पर चढ़ने लगी। चलो, उसने कहा, अब ये जंगल भी इस जंग का हिस्सा है। सायरा ने दीवार के पार झांका। अंदर सैनिक घूम रहे थे और बीच में माया लकड़ी के कमरे में बंद थी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर हिम्मत भी। सायरा के होठों से निकला माया। वो शब्द हवा में गूंज गया और तभी एक सिपाही ने आवाज सुनी, कौन है वहां? सायरा ने झट से बेलों को थामा और अरण्य ने पेड़ों से एक तेज झोंका भेजा। धूल उठी और सब कुछ धुंधला हो गया। सैनिकों के मशालें बुझ गईं। अरण्य की परछाई हर दिशा में फैल गई। कभी एक दीवार तोड़ता, कभी सिपाहियों को बेलों से बांध देता। जंगल अब युद्ध भूमि बन चुका था। सायरा ने कमरे तक पहुंचकर दरवाजा खोला। माया ने ऊपर देखा। उसके होंठ कांपे। दीदी, सच में तुम? सायरा ने उसे गले लगा लिया। हाँ, अब कोई तुम्हें नहीं छू सकता। पर तभी पीछे से एक भारी आवाज आई। कौन कहता है? सायरा ने पलटकर देखा। उसका मामा खड़ा था। सामने मशाल की लौ में उसकी आंखें ठंडी और लालची चमक रही थीं। तुम दोनों को जंगल में मर जाना चाहिए था, ताकि ये जमीन मेरी हो जाती। सायरा सीधी खड़ी हुई। इस जमीन को कोई इंसान नहीं, सिर्फ प्रकृति ही अपना सकती है। मामा ने तलवार उठाई, लेकिन तभी जमीन कांपने लगी। किले के नीचे की मिट्टी फट गई और बेलों का जाल उसके पैरों में लिपट गया। अरण्य दीवार तोड़कर अंदर आया। उसका विशाल शरीर चांदनी में चमक रहा था। अब ये जंगल अपना फैसला सुनाएगा। सायरा आगे बढ़ी। उसके हाथ में वो सुनहरा फूल था। फूल की रोशनी तेज होती गई, इतनी कि किला सुनहरे रंग में नहाने लगा। सैनिक अपनी तलवारें छोड़कर भागने लगे। हवा तेज हो गई। पेड़ों की शाखाएं गूंजने लगीं, जैसे पूरा जंगल बोल रहा हो। सायरा ने माया का हाथ थामा और फूल को जमीन में रख दिया। रोशनी जमीन में समा गई और अचानक किला टूटकर जंगल में बदल गया। जहां दीवारें थीं, वहां जब पेड़ थे, जहां पहरेदार थे, वहां फूल खिल रहे थे। अरण्य ने झुककर कहा, जंगल की सांसें लौट आईं। सायरा ने मुस्कुराकर कहा, और साथ ही मेरी बहन भी। कुछ दिनों बाद सायरा, माया और उनके माता पिता जंगल के किनारे खड़े थे। माँ की आंखों में आंसू थे, पर सायरा की आंखों में अब एक चमक थी जो सूरज जैसी थी। अरण्य दूर खड़ा था, शांत, विशाल और मुस्कुराता हुआ। सायरा ने उसे देखकर कहा, अब ये जंगल तुम्हारा नहीं, हमारा है। अरण्य ने सिर झुकाया। जंगल किसी का नहीं होता सायरा, जंगल बस उस दिल का आईना होता है जो सच्चा हो। सायरा पीछे मुड़ी, माया का हाथ थामा और सूरज की रोशनी में चल दी।